शहर क़ायद में इंसदाद तजावुज़ात के नाम पर लूट मार का सिलसिला जारी। कुरंकी इंडस्ट्रियल एरिया बिलाल कॉलोनी में ताजरों की बैटरियां और दीगर सामान उठा लिया गया। सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। मुतासरा दुकानदारों का कहना है कि 23 अप्रैल को अचानक पुलिस के साथ कुछ लोग आए और सामान उठाना शुरू कर दिया। बैटरियां और दीगर सामान ले गए। तफसीलात बताएंगे उसामा मलिक। जी उसामा। बिल्कुल, देखिए कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का इलाका है बिलाल कॉलोनी, जहाँ पर एक 23 तारीख की शाम जो है वो एक ऑपरेशन होता है। तजावुज़ात के खिलाफ ये ऑपरेशन बताया जा रहा था। इसी दौरान जो है वो अचानक टीमें आती हैं और सामान जो है वो उठाया जाता है। लोगों को इतनी भी मोहलत नहीं दी जाती कि वो अपना सामान जो है वो बैटरी वगैरह उठा लें। अचानक जो है वो कुछ प्राइवेट अफराद आते हैं, पुलिस भी उनके साथ मौजूद थी। प्राइवेट अफराद जो है वो बैटरी वगैरह उठाते हैं और चंद बैटरी तो उठाते हैं और लेकर चले जाते हैं। बैटरियाँ जो है वो गायब कर दी गई हैं, उसका कब मिलेगी कुछ पता नहीं है। ये जो उसके जिनकी बैटरियाँ हैं, जिनका सामान है, उनके इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनका कहना है कि थाने जाते हैं तो कोई पुलिस जो है उनको मुंह नहीं लगा रही, अंदर जाने नहीं दिया जाता। क्या हुआ है बताइएगा, क्या हुआ था और किस दिन ये वाकया पेश आया? सर, ये 23 तारीख को यहाँ पर डीसी वगैरह आए थे, SHO साहब भी थे, पूरी टीम थी। तो इनकी पूरी यहाँ पर जो है ना तकरीबन स्पेशल के लड़के भी थे सिविल में। यहाँ तो मेरा तो माल सारा अंदर पड़ा हुआ था, ना मुझे वार्निंग दी ना कुछ दिया। बस उठाया, बैटरी 2 उठाई, वहाँ से 2 सामने दुकान से उठाई मेरे पड़ोसी से, बस ले गए। मैं 2-3 दफ़ा नहीं, तकरीबन 15-20 दफ़ा थाने गया हूँ, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दे रहे, ना कुछ दे रहे। SHO बोलते हैं मीटिंग में, SHO बोलते हैं मीटिंग में समझ से बाहर है। पता नहीं ये मतलब ज़्यादा बैटरियाँ भी, फुटेज भी आई है, ज़्यादा बैटरियाँ भी रखी हुई थी। सिर्फ 2 ही बैटरियाँ क्यों उठाई, सारी क्यों नहीं उठाई? छीन रहे थे और भी उठा रहे थे, लेकिन मैंने जो है ना, मेरे मजदूरों ने जो है ना, हम लोग ने जल्दी पीछे कर दी। सिर्फ इनके हाथ में 2 लगी, बस तीसरी भी उठा रहे थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा लड़ झगड़ के जो है ना फिर बैटरियाँ नहीं दी। और लोगों का भी सामान उठाया, तकरीबन कितनी मालियत का सामान होगा और पुलिस या डिप्टी कमिश्नर क्या कहता है? तकरीबन वो आगे जो है ना, वो होटल वाला है, उसकी कुर्सियाँ उठाई हैं, सामने पड़ोसी की 2 बैटरियाँ उठाई है, मेरी भी 2 बैटरियाँ उठाई हैं। और DC ऑफिस जाते हैं बिलाल चौरंगी से अंदर जाके ना, शाह फैसल भी गया हूँ, DC यहाँ पर भी गया हूँ। वो बोलते हैं हमारे पास नहीं है। वो बोलते कितनी मालियत का सामान होगा? तकरीबन 36,000 रुपये। 7 से 8 रोज गुजर चुके हैं, वो थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको जो है वो कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। कब सामान आएगा कोई जो है वो बताने को तैयार नहीं है। मौसम की सूरत हाल के हवाले से शहर क़ायद में मौसम शदीद गर्म हो गया। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड, गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 1 से 2 रोज़ में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जाएगा। मौसम के हवाले से मज़ीद आगाह कर रही हैं रमशा इस्माइल। जी बिल्कुल, शहर क़ायद में मौसम आज शदीद गर्म है। शहर क़ायद में आज हब्स की कैफियत है। इस वक्त दर्जा हरारत की बात करें तो 36 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि गर्मी की शिद्दत इस वक्त 40 डिग्री तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगर हम बात करें, आइंदा 1 से 2 रोज़ में दर्जा हरारत 40 से 41 डिग्री तक जाएगा और गर्मी की शिद्दत जो है वो तकरीबन 3 से 4 डिग्री ज़्यादा महसूस की जाएगी। इस वक्त भी गर्मी की शिद्दत 3 से 4 डिग्री ज़्यादा महसूस की जा रही है, जबकि आज महकमा मौसमियात के मुताबिक वक्फे से तेज़ रफ्तार हवाएं भी चलती रहेंगी। इस वक्त हवा में नमी का जो तनासुब है वो 40% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवाओं की रफ्तार इस वक्त 20 से 24 किलोमीटर फी घंटा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले रोज़ में गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जा सकता है। ऐसे में हम देखते हैं कि शहरी जो है वो ज़्यादातर जो है दरख्तों के साए तले बैठना पसंद करते हैं। हिल पार्क में मैं मौजूद हूँ। कैमरा मैन से कहूँगी कि दिखाइए कि इस वक्त शहरी जो है वो दरख्तों के साए तले बैठे हैं। खासतौर पर अगर हम बात कर लें, पीपल नीम के दरख्त जो होते हैं ये बड़े ही माहौल को बेहतर रखते हैं। शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। सर, शदीद गर्मी हो रही है, दरख्त के साए तले बैठे हैं, क्या कहेंगे, गर्मी का तोड़ क्या है? ये इस वक्त तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप आए, नीम है जहाँ और कोई अगर कोई भी पौधा हो इसके उसके लिए बहुत अच्छा सेहतमंद है। तो बताएं यहाँ पर कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं धूप में बड़ी गर्मी लग रही है, लेकिन यहाँ पर ठंडक कैसा है? यहाँ बिल्कुल ठंडक है। जगह जहाँ धरती में और ठंडक अच्छी पौधे हमने खुद में पौधे लगाए हैं और एक मुलाजिम भी यहाँ के हम लोग गवर्नमेंट के छोटे से हम जिस तरह बच्चों को पालते हैं इसी तरह हमने इन पौधों को पाल के जवान किया। आज तो ठंडी हवा में बैठा पौधे लगाना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। मौजूद हैं, दरख्तों के साए तले बैठे हैं। पीपल नीम के दरख्त की बात करें तो यहाँ बड़ा ठंडक का एहसास हो रहा है। कराची में आइंदा 1 से 2 रोज में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा भी होगा और घर निकलते वक्त एहतियात भी जरूर पड़ते हैं। कराची इंटरनेशनल बुक एंड एडटेक फेयर 2024 एक्सपो सेंटर में जारी है। 3 रोज़ा मेले का दूसरा रोज इवेंट में बड़ी सरगर्मियां जारी। 200 से जायद बुक और एडटेक स्टॉल्स कायम। कौमी व बैनुल अक़वामी इदारों की जदीद तालीमी और टेक्नोलॉजी नुमाइश
रोबोटिक्स मुकाबले, AI और डिजिटल लिटरेसी सेशंस शामिल। किताबों की रूनुमाई और तालीमी शख्सियात को अवार्ड्स देने का ऐलान। आपको बताएं, कराची इंटरनेशनल बुक एंड एडटेक फेयर 2026 एक्सपो सेंटर में जारी है। 3 रोज़ा मेले का दूसरा रोज़ है। इवेंट में बड़ी सरगर्मियां इस वक्त जारी हैं। 200 से ज़ायद बुक और एडटेक स्टॉल्स कायम। कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारों की जदीद तालीमी और टेक्नोलॉजी नुमाइश, रोबोटिक्स मुकाबले, AI और डिजिटल लिटरेसी सेशंस शामिल। इस हवाले से मज़ीद बताएंगी राबेल सदीद। जी राबेल। जी बिल्कुल, देखिए कराची एक्सपो सेंटर में बुक फेयर एंड टेक फेयर का मेला जो है वो सज चुका है और आज दूसरा दिन है बुक फेयर और टेक फेयर का, जहां पर आप देख सकते हैं कल तो थोड़ा सा रश कम देखने में आ रहा था, लेकिन आज जो है वो ऐसा क्राउड है। मेरे कैमरामैन हारिस आपको थोड़ा सा दिखाएंगे पैन करते हुए, तो यहाँ पर आज इतना क्राउड है कि यहाँ पर जो है वो पैर रखने तक की जगह भी नहीं है। आज काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्कूल्स के बच्चों ने भी यहाँ पर विज़िट किया है, साथ साथ रैंडम जो है वो बच्चे भी आ रहे हैं यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर टीचर्स और अवला जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर सब विज़िट कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कुछ इंतज़ामिया के लोग मौजूद हैं, थोड़ी सी तफसीलात लेते हैं। मुझे बताइएगा, कल हम देख रहे थे तो थोड़ा सा तो रश कम आ रहा था, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है पैर रखने की भी जगह नहीं है, तो कैसा इंतजाम देख रहे हैं आज के? बिल्कुल खैर, बात तो बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर जो है कराची के अंदर जो है ये एग्जीबिशन होना, इट्स एन ऑनर फॉर स्टूडेंट्स ऑफ कराची के उनके लिए एजाज़ है कि फ़र्स्ट टाइम टेक्नोलॉजी की जो है एग्जीबिशन यहाँ पर मुनक़्क़िद हुई है, और ये बच्चे जो है यहाँ पर इससे यकीनन सीख के जाएंगे। रोबोटिक्स के हवाले से है और टेक्नोलॉजी के हवाले से है। यहाँ डैशबोर्ड्स हैं, बच्चों के लर्निंग जो गैजेट्स हैं उसके हवाले से यहाँ पर बच्चों को सीखने का मौका मिलेगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने हमारे साथ इंतजामिया की बात तो सुनी, अब यहाँ पे कुछ बच्चियाँ मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आज जो ये बुक फेयर टेक फेयर जारी है, क्या इंतजाम देख रही हैं? और मतलब आज तो हम देख रहे हैं कि रश बहुत ज़्यादा ही है, तो किस तरह के इंतजाम देख रही है और बुक फेयर को कितना फ़ायदेमंद समझती है? यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ से हम परचेज़ कर सकते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, हमने देखी भी हैं, हमने ख़रीदी भी हैं, अपने फ्रेंड्स को भी ख़रीदी हैं। हम पूरी क्लास मिलके आए थे, तो हम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, और ऊपर फूड कोर्ट है तो हमें मज़ा आ रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर ना सिर्फ बुक फेयर है बल्कि यहाँ पर जो है वो खाने पीने के इंतजामात भी बहुत भरपूर अंदाज में किए गए हैं, और साथ साथ हमारे पास कुछ और इंतजामिया के लोग भी, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर मुझे बताइएगा कि आप लोग भी बतौर यहाँ पर इंतजामिया देख रहे हैं, किस तरह के इंतजाम देख रहे हैं? बच्चों का आज बहुत ज़्यादा रश है, बच्चों के लिए ये बुक फेयर कितना फ़ायदेमंद? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कल तो जो मालूमात है मेरी उसमें इतना रश नहीं था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह चलने की जगह नहीं है। ये समझ लीजिएगा कि बच्चे माशाल्लाह से बहुत खुश हैं। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जो है ना, ये किताब का शौक़ पैदा रखते हैं, कुतुब बीनी का शौक़ है इनको, इस वजह से वो यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को सबको कामयाब करे, और ये सोच कर जिस तरीके से आए हैं, अल्लाह ताला इनको हमेशा ज़िंदगी में कामयाब करे, आमीन। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ इंतजामिया के लोग तो मौजूद थे, और कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। मुझे ये बताएगा कि ये कराची में हर साल तो लगता ही है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि मज़ीद जो है वो 200 से ज़ायद स्टॉल्स यहाँ पे लगाए हैं, टेक्नोलॉजी फेयर भी लगाएगा। कितना फ़ायदेमंद है? क्या क्या नई इनोवेशंस आपने देखी हैं? नहीं, बहुत नए तरीके के स्टॉल्स लगे हुए हैं, जैसे कि DOP उन्होंने ERP सिस्टम लेके आए हैं, वो जो कि बहुत कराची में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और इससे सबको फ़ायदा हो रहा है, स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी और स्कूल वालों को भी। बाकी यहाँ पे बुक स्टॉल्स भी लगे हुए हैं बहुत सारे, और बैंक्स वाले भी आए हुए हैं। तो कल थोड़ा सा रश कम था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा रश है और सब इंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा है यहाँ पर जो है वो इंतजामिया भी बहुत अच्छी थी, और स्कूल के तलबा और तालिबात भी मौजूद थे, और उनका यही कहना है कि कल तो थोड़ा सा कम रश था, लेकिन आज जो है वो इतना ज़्यादा रश है कि पाँव रखने तक की जगह नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है वो बुक स्टॉल्स का विजिट भी कर रहे हैं, बुक्स भी जो है अपने लिए ख़रीद रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर जो है बच्चों के लिए तफरी के लिए जो है वो खिलौने वगैरह भी मौजूद है, वो भी बच्चे ले रहे हैं, साथ साथ खाने पीने के इंतजाम भी भरपूर है। जी ठीक है राबेल, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, NICH अस्पताल में 9वां सिम्पोजियम जारी है। दूसरे रोज़ मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव और जदीद तशख़ीस के हवाले से आगाही सेशंस मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। माहिरीन की जानिब से रेडियोलॉजी, गुर्दे की पत्थरी और दीगर अमराज की बरवक्त तशख़ीस पर रोशनी डाली जा रही है। मज़ीद बताएंगे इब्राहिम रिंद। जी इब्राहिम। जी देखिए, बिल्कुल कराची के मकामी होटल में NICH अस्पताल का 9वां सिम्पोजियम जारी है, जहाँ पर आज दूसरे रोज़ भी मुख्तलिफ सेशन का इनेकाद किया गया है। खासतौर पर बच्चों में रेडियोलॉजिस्ट के हवाले से जो मसाइल हैं, तशख़ीसी मराइल हैं, उस पर खास पर रोशनी डाली गई है। इस हवाले से हम बात करेंगे, प्रोफेसर मोहसिन इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि कितना अहम टॉपिक है कि बच्चों में इब्तदाई तशख़ीस हो जाए तो पूरी इलाज भी मुमकिन हो सकता है। सबसे पहले तो आज हमारा पहला सेशन
ये डिजीज़ेज जो बच्चों में काफ़ी कॉमन है उनके बारे में था। उसमें भी जो बुनियादी जो कॉमन डिजीज़ हैं स्टोन्स और नेफ्रोटिक सिंड्रोम इनके बारे में बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। फिर एक और बच्चों में रीनल ट्यूबुलर डिसऑर्डर्स में होते हैं जिसमें बच्चे की हाइट नहीं बड़ी होती, ग्रोथ नहीं होती, उनके बारे में भी जो हमारे स्पीकर्स थे उन्होंने बहुत जूनियर्स ने भी इससे बहुत कुछ लर्न किया। दूसरा सेशन जो है वो रेडियोलॉजी का है, पीडियाट्रिक रेडियोलॉजी। बच्चों की जो रेडियोलॉजी की फील्ड है वो बड़ों से काफ़ी मुख्तलिफ है। उसमें डिफरेंट जैसे बच्चा ग्रो कर रहा होता है, उसकी बोन्स भी डिफरेंट होती है, उसका ब्रेन भी डिफरेंट होता है, उसके तमाम डिस्ट्रास डिफरेंट होते हैं, तो डिफरेंट तरीके से उसकी प्रेजेंटेशंस होती हैं। बहुत शुक्रिया आपने आपसे बताया कि आज के जो सेशन थे वो इंतहाई अहम थे, जहाँ पर मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए इंतहाई अहम जो टॉपिक पर बात की गई, खासतौर पर बच्चों में मुख्तलिफ बीमारियों पर और खासतौर पर तशखीसी जो मराहल हैं उसके हवाले से भी बात की गई। और इस हवाले से जो सिम्पोजियम का आखिरी रोज़ है वो कल कारोबारी बिरादरी मईशत की रीढ़ की हड्डी करार, मसाइल के हल के लिए भरपूर ताउन करेंगे। गवर्नर से निहाल हाशमी का तकरीब से खिताब। तकरीब में सियासी रहनुमाओं, बिजनेस कम्युनिटी और सफारती नुमाइंदों ने भी शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद जुबैर राशिद। शहर कायद में सजी सिफारती शाम, मारूफ कारोबारी शख्सियत अथर इकबाल की जानिब से इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी, निसार खोड़ो समेत सियासी रहनुमाओं और सिफारती नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी ने कारोबारी बिरादरी को मईशत की रीढ़ की हड्डी करार दिया और यकीन दहानी कराई कि मसाइल के हल के लिए भरपूर ताउन करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी तकरीबात माशरती हम आहंगी में अहम किरदार अदा करती हैं। शानदार ताम, शानदार जियाफत, शानदार लोग, जिंदाबाद जफर इकबाल, जिंदाबाद अथर इकबाल एंड फैमिली। तकरीब के मेजबान अथर इकबाल और मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स ने कहा कि इस शाये का बुनियादी मकसद बाहमी रवाबित को मजबूत बनाना है। गवर्नर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आज आए और सारे डिप्लोमेट्स भी आए और उन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा। This place is a very nice place to speak about all the troubles you mentioned. But also we would like to relax, and when we come into our friend's home, sometimes we forget to speak about some important things because we're meeting our friends, we want to discuss some our personal things, but we never forget about work. Not only me, I mean the whole diplomatic corps, you know, to be here for dinner at his residence. So this is a really great opportunity for us to engage. The dinner hosted by Mr. Arthur Iqbal tonight, so in a very pleasant atmosphere. तकरीब में चेयरमैन इकरा यूनिवर्सिटी समेत चीन, बरतानिया, जापान, साउथ कोरिया, ओमान, इमारात, कतर, बहरीन, ईरान, वियतनाम और बहमास के सिफारती नुमाइंदों ने भी शिरकत की। चीफ कैमरामैन अथर अब्बास के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। अपडेट करेंगे आपको कारोबारी मैदान से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अप्रैल 2024 की माहाना रिपोर्ट अमेरिका ईरान आरजी जंगबंदी के बाद सरमायाकारों के एतमाद में बेहतरी हुई, जो ताखीर और ईरानी जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुतालिबात पर बेयकीनी में इजाफा हो गया। अप्रैल 2026 में 100 इंडेक्स में 14,250 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए अप्रैल 2026 गैर मामूली उतार चढ़ाव और तेजी का महीना साबित हुआ। 100 इंडेक्स में एक माह के दौरान 14,250 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माह अप्रैल के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 9.60% इजाफे के साथ 1,62,994 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2026 में इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,75,298 पॉइंट्स जबकि कम तरीन सतह 1,47,743 पॉइंट रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक माह के दौरान 905 अरब रुपए मालियत के
19 अरब 70 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन में 1488 अरब रुपए का इजाफा देखने में आया, जिसके बाद मजमूई मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 18,022 अरब रुपए हो गई। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान आर्जी जंगबंदी के बाद आलमी सरमायाकारों के एतमाद में बेहतरी देखी गई, जिसके असरात पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी मुस्बत अंदाज में मरतब हुए। ताहम माह अप्रैल के अख्ताम पर मार्केट में दबाव देखने में आया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में ताख़ीर और ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुतालबात पर गैर यकीनी सूरत हाल ने सरमायाकारों को मोहतात बनाए रखा है, जिसके बाइस मार्केट में मुनाफा लेने का रुझान गालिब रहा और उतार चढ़ाव में इजाफा देखने में आया। अशरफ खान, सिटी 21। एफबीआई ने अप्रैल 2026 में 956 अरब रुपए का टैक्स जमा किया है। ताहम माहाना हदफ के मुकाबले में 73 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल के 10 माह में मजमूई शॉर्टफॉल बढ़कर 683 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, जिसने मालियाती अहदाफ पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। मईशत का हिसाब बिगड़ गया। FBI का टैक्स हदफ पूरा ना हो सका। टैक्स वसूली से मुतल्लिक अहम माशी अदद-ओ-शुमार सामने आ गए। जरा के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अप्रैल 2026 में 956 अरब रुपए का टैक्स जमा किया, जबकि मुकर्रर माहाना हदफ 1029 अरब रुपए था। जरा का कहना है कि अप्रैल के दौरान इनकम टैक्स की मद में 446 अरब रुपए वसूल किए गए। सेल टैक्स से 320 अरब रुपए, कस्टम ड्यूटी से 125 अरब रुपए और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 65 अरब रुपए जमा हुए। माली साल जुलाई 2025 से अप्रैल 2026 तक मजमूई रेवेन्यू शॉर्टफॉल बढ़कर 683 अरब रुपए तक पहुंच गया है। माशी माहिरीन का कहना है कि टैक्स हदफ में मुसलसल कमी हुकूमती मालियाती अहदाफ के लिए बड़ा चैलेंज बन सकती है, जबकि आइंदा बजट में मजीद रेवेन्यू इक़दामात मुतवक्को हैं। दुश्मन मुल्क भारत को शिकस्त का एक बरस मुकम्मल। पाकिस्तान के आवाम मार्के हक हम हैं बुनियानुल मरसूस के उन्वान से मना रहे हैं। बानी पाकिस्तान के मिज़ार पर शहर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, मदारिस के तलबा समेत वकला अक़लियती बरादरी के अफराद की बड़ी तादाद में आमद। कहते हैं भारत ने दोबारा मैली आंख से देखा तो पाक फ़ौज भरपूर जवाब देना जानती है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, बताइए। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर, और आज कराची की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से और मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आज यहाँ मज़ार कायद पर पहुँचे हैं। इसमें तलबा और तालिबात की एक बड़ी तादाद है। मदारिस के तलबा भी मौजूद हैं, स्कूल और यूनिवर्सिटी के तलबा भी मौजूद हैं। और यहाँ आने का एक मकसद है कि बानी पाकिस्तान के मज़ार पर हाज़िर देने का मकसद ये है कि गुज़िश्ता साल मई के महीने में हमने अपने पड़ोसी मुल्क भारत को धूल चटाई थी। हमारी पाक फ़ौज ने उनको जो ऐसा सबक सिखाया था जो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। ये अशरा बनियानुल मरसूस के तौर पर जो मनाया जा रहा है। हम हैं बनियानुल मरसूस। इस वक्त मेरे साथ जामिअतुर रशीद के तालिब इल्म मौजूद हैं, बिशप साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो आज इस अशरे के हवाले से क्या कहेंगे। क्या कहेंगे आप? पाक फ़ौज को अल्लाह ताला ने ये फ़तेह मुबीन अता फरमाई और पूरी कौम का जो फ़ख्र से सर बुलंद हो गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप हज़रात का, आप के तवस्सुस में पैगाम देना चाह रहा हूँ कि गुज़िश्ता साल जो बुनियानुल मरसूस हुआ था हमारा, जो कि हमारा हरीफ है, हमारा पड़ोसी भी है, वो हमारे साथ मद्दे मुकाबिल में आ गया था। उसको ये नहीं पता था कि हम कितने मजबूत हैं, हम कितने ताकतवर हैं, हमारी क्या हैसियत है। उसने हमें बेचार और लागर समझा हुआ था। तो हमारी फ़ौज पाकिस्तान ने और हमारी आवाम के जोश और जज्बे के साथ जिस तरह उनका मुकाबला किया, उसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। इसी तरह जिस मुल्क ने भी हमारी मुल्क की तरफ मैली आँख से देखा, हमारे मुल्क को बुरी नज़र से देखा, फ़ौज पाकिस्तान ने उसका मुँह तोड़ जवाब दिया। आज जो मैं इसलिए हाज़िर हूँ, सबसे पहले तो मैं इज़हार यकजहती के लिए हाज़िर हूँ। हमारी फ़ौज पाकिस्तान के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं और मैं ये सबक याद दिलाने के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि गुज़िश्ता साल जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ किसी ने आँख उठाई थी, आज जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ कोई आँख उठाएगा तो उसको भी उससे बढ़कर भरपूर जवाब दिया जाएगा। बड़ा ये खूबसूरत एक गुलदस्ता है जो इस वक्त यहाँ मज़ार कायद के अहाते में मौजूद है और सबका ये अज़्म है, ये उनका पुख्ता इरादा है। उसके अलावा बिज़नेस कम्युनिटी भी है। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि कराची के जो बिज़नेसमैन हैं वो इस मौके पे क्या कहेंगे, मार्क हक के मौके पे क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जनाब, इस हवाले से कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कवरेज करने का। मेरा नाम सैयद मोहम्मद कामल बुखारी है और मैं इस हवाले से आपसे यही कहूँगा कि सबसे पहले पाकिस्तान, अगर आर्मी नहीं हो तो मैं समझता हूँ इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ा खलल पड़ जाएगा और आर्मी ने ही कंट्रोल किया, वरना मुल्क में इतनी दहशतगर्दी है शायद ये कोई भी इदारे सही ना कर पाए सिवाय आर्मी के। पाक फ़ौज जिंदाबाद, सबसे पहले पाकिस्तान। जी नाज़रीन, आपने फिर गुफ्तगू सुनी कि कराची का हर तबका, बल्कि पाकिस्तान का हर मकतब फ़िक्र, चाहे वो नौजवान हो, तालिब इल्म हो, असातिज़ा हो, मज़दूर हो,
या किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। और ये जो मई का महीना है ये हमार का हक बनियानुल मरसूस के तौर पर मना रहे हैं। हम हैं बनियानुल मरसूस, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। पुलिस एहलकार और एसएसपी के बेटी के दरमियान तल्ख कलामी का मामला। मुल्जिम खुबैब अपनी वालिद के हमरा अदालत पहुंच गया है। मुल्जिम अब से कुछ देर में जज के रूबरू पेश हो चुका। मुल्जिम कल रात शख्सी जमानत हासिल कर चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पुलिस एहलकार और एसएसपी के बेटे के दरमियान तल्ख कलामी का मामला। मुल्जिम खुबैब अपनी वालिदा के हमरा अदालत पहुंच चुका है। मुल्जिम अब से कुछ देर में जज के रूबरू पेश होगा। मुल्जिम कल रात शख्सी ज़मानत हासिल कर चुका है। पुलिस एहलकार और एसएसपी के बेटे के दरमियान तल्ख कलामी का मामला। मुल्जिम खुबैब अपनी वालिदा के हमरा अदालत पहुंच गया है। मुल्जिम अब से कुछ देर में जज के रूबरू पेश होगा। पुलिस एहलकार और एसएसपी सिटी के बेटे के दरमियान तल्ख कलामी का मामला। मुल्जिम खुबैब अपने वालिद के हमरा अदालत पहुंच गया। मुल्जिम अब से कुछ देर में जज के रूबरू पेश होगा। मुल्जिम कल रात शख्सी ज़मानत हासिल कर चुका है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।